वॉइस सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम अब तक 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस सिलसिले में और आज इस क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आपको भी पता है कि हम यहाँ वॉइस के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं और इसी क्रम में जो बातें हमने पहले सीखी हैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जरा देखिएगा, हमारे पास 2 सेंटेंस है। He is to sing, they have to play। आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जब तक हमारे पास कोई ट्रांजिटिव वर्ब न हो हम उसका वॉइस नहीं बना पाएंगे। अब इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे जो is है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि ये is जो है वो है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अच्छा लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आया है ये क्या, कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब होता तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता जिसको हम पहले निकाल के इसका वॉइस बना सकते थे, लेकिन इस सिलसिले में हम इसका नहीं बनाएंगे। अब यहाँ दूसरे में हम देखें तो जो हैज है, हैज हैव हैड जो होती है वो होती है पोजेशन की वर्ब। एक सेंटेंस अगर हम लिखें यहाँ पे, ही हैज अ बुक, इस सेंटेंस में ये जो हैज आपको दिख रहा है ये पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है ना, तो चाहे लिंकिंग वर्ब हो चाहे पॉजेसिव वर्ब हो, इन दोनों का वॉइस हम किसी भी सूरत में नहीं बना सकते। वॉइस बनाने के लिए सिंपल चीज जो जरूरी है वो यही है कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद होना चाहिए और उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो उसको हम वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। अगर आप देखें तो इस कंडीशन में भी हम वॉइस बना सकते हैं पैसिव, लेकिन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो चेंज क्या हो सकता है जरा ध्यान से समझिएगा। यहां टू सिंग जो लिखा है, अगर इसके बाद हम लिख दें he is to sing a song, they have to play। अब यहां पे इसके बाद अगर हम लिख दें क्रिकेट, तो अब इनका वॉइस बनाना संभव हो भी जाएगा। इसके पीछे सिंपल जो रीजन है वो आप जरा सा समझ लीजिए। आपको अगर क्लासरूम में हमसे आपने पढ़ा होगा कभी, तो आपको एक चीज हम जरूर बताए होंगे कि इन्फिनेटिव को चाहे किसी रूप में रखो, ये हमेशा जो है सेमी वर्ब होंगे। इसमें वर्ब वाली जो क्वालिटी होती है वो हमेशा मौजूद होगी। ठीक है ना, तो अब जैसे ही हम देख रहे हैं कि टू सिंग के बाद ए सॉन्ग आ गया, तो अब इस कंडीशन में इस टू सिंग को हम ट्रांजिटिव कंसीडर कर सकते हैं और इसको इसका ऑब्जेक्ट हम मान भी सकते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव में वर्ब की क्वालिटी हमेशा मौजूद होती है। इस वजह से इसके बाद आने वाला ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह यहां भी जो इन्फिनेटिव है इसमें भी वर्ब की क्वालिटी मौजूद होगी। इसी वजह से इसके बाद आने वाला जो क्रिकेट है, अब हम इसको ऑब्जेक्ट बना लिए। अब आसान तरीके से आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट को आप ले जाके यहां रख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। देखिए क्या होगा फिर, ए सॉन्ग, इस सब्जेक्ट के बदले में अब ये सब्जेक्ट आ गया। आपको पता है कि ए सॉन्ग के साथ हम इस दे सकते हैं। अब एक चीज आपको अगर पता हो तो सही है, ना पता हो तो जान लीजिए, ये जो 2 प्लस V1 होती है ये इन्फिनेटिव की बेस फॉर्म होती है। जैसे ही इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अब ये 2B प्लस V3 में चेंज हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, यहां पे ये जो टू सिंग हमें दिख रहा है इसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। हो जाएगा क्या, टू बी संग, ही को इधर ले जाना होगा, बाय हिम। अब ये सेंटेंस आपका होगा। अब इसको इस तरह से चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हमने पहले ये साफ साफ बताया हुआ है आपको कि कभी भी बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म रखोगे तो वो वॉइस ही बनेगा। इसी वजह से यहां बी जैसे ही बीच में इन्फ्यूज किया जाता है ये इन्फिनेटिव को पैसिव में चेंज कर देगा। यही चीज इसमें भी है। क्रिकेट को हम पहले ला सकते हैं,
क्रिकेट, अब दे के साथ तो हैव लगा था, लेकिन क्रिकेट के साथ हैव नहीं दे पाएंगे, हैज देना पड़ेगा। हैज टू प्ले का एक बार फिर से हो जाएगा टू बी प्लेड, भाई रखना होगा, देखो देन में चेंज करेंगे। ये हो गई इसकी वॉइस। एक बात और, अगर यहां से ऑब्जेक्ट हम हटा दें तो इसका वॉइस बनता क्यों नहीं है, ये जरा सा सोच लेते हैं, ठीक है ना। जरा एक चीज बताइए हमें, आमतौर पर होता यह है कि जो वर्ब हम रखते हैं और इसके बाद जो नॉन फाइनाइट यानी कि इंफिनिटिव रखा जाता है, इन दोनों का डूअर इस सब्जेक्ट को ही माना जाएगा। इन दोनों का डूअर इस सब्जेक्ट को ही माना जाएगा। देखिए, आई वांट टू गो, मैं चाहता हूं जाना, चाहता कौन है, मैं, तो जाएगा कौन, मैं। वांट का भी डूअर आई, गो का भी डूअर आई। तो जब इन दोनों का डूअर यही है तो फिर ऑब्जेक्ट आया कहां, ये तो सब्जेक्ट है इन दोनों एक्शन का। क्या यहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है? जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रखा तो इसका वॉइस बना नहीं पाओगे। तो यहां पे बात वही हो गई, क्योंकि इस इंफिनिटिव का डूअर यही है, लेकिन इस इंफिनिटिव के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट जैसा रखा हुआ है, इस वजह से इसका वॉइस बनाना पॉसिबल हो गया, और इसका हम नहीं बना पाएंगे। वही चीज यहां है, दे हैव टू वॉक, उन्हें टहलना है। इस हैव टू वॉक के लिए डूअर यही है, दे, क्योंकि इसके बाद कुछ हम रखे नहीं है, इस वजह से इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस वजह से इसका वॉइस भी हम नहीं बना पाएंगे। आमतौर पे यूं समझ लीजिए कि इंफिनिटिव का वॉइस आप तभी बना पाओगे जब इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है। अब जो है इसी सिलसिले में बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, जरा देखिएगा। इस सेंटेंस को देखिएगा, ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दिया, टू वॉक, टहलने का। अब एक चीज बताइए, सलाह देने वाला कौन है, ही। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा। अच्छा, इस वर्ब के बाद कोई ऐसा शब्द हमने नहीं रखा जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा हो। ऑब्जेक्ट जनरली कौन होता है, जो किसी एक्शन को रिसीव करे। अगर मैं कहूं द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, तो पुलिस ने जिस क्रिमिनल को अरेस्ट किया, तो अरेस्ट होने का जो इफेक्ट है वो क्रिमिनल पे पड़ा है। क्योंकि यहां हमारे पास हम जिसको सलाह दे रहे हैं, वो सलाह किसको दी जा रही है, वो एक्शन का रिसीवर नहीं है। जब रिसीवर ही नहीं है तो यहां ऑब्जेक्ट भी नहीं है। और अभी अभी आपको बताया मैंने, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पे, ही एडवाइज्ड, उसने एडवाइज किया। अब यहां पे एक चीज है, किसको सलाह दी गई है, मी को सलाह दी गई है, क्या करने के लिए, टू वॉक, टहलने के लिए। अब एक चीज सोचो जरा सा, वर्ब यहां भी है, सब्जेक्ट यहां भी है, लेकिन अब एक चीज देखेंगे, इस एडवाइस वर्ब के लिए यहां पे मी आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस एडवाइस के लिए आपने यहां ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। इस वजह से इस सेंटेंस का तो वॉइस आप नहीं बना पाओगे, लेकिन इसका वॉइस आप जरूर बनाओगे। क्यों बनाओगे वॉइस, क्योंकि इस वर्ब के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के बारे में एक खास चीज और समझिएगा, इस काम को करने वाला ये है, लेकिन टू वॉक काम कौन करेगा, ये करेगा। मी जो है वो एडवाइस के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन टू वॉक के लिए सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो काम को करेगा वो तो सब्जेक्ट ही होना है, ठीक है ना। चूंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसको हम बाहर निकाल पाएंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, मी ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, अगर इस मी को हम पहले ले आएंगे तो इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, आई। एडवाइज्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां लिखी हुई है तो जाहिर है वाज वर्ब के साथ हमें V3 रखना होगा, आई वाज
एडवाइज्ड। अब अच्छा एक चीज सोचो, आई के साथ ही के बदले में आई हो गया, एडवाइज्ड को आपने बदल दिया वाज एडवाइज्ड में, मी को आप ले जा चुके हैं यहां पे, यहां तक तो खेल खत्म। अब बचा क्या, टू वॉक है, टू वॉक। अब ये आपके ऊपर जो है होता है, आप चाहो तो बाई हिम रखो ना रखो ये तो अलग बात है, ठीक है ना, रख ही देते हैं, ठीक है, बाई हिम। आपको समझ में आया यहां कि हम इसका वॉइस क्यों नहीं बना पा रहे हैं और इसका क्यों बना पा रहे हैं? इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि एडवाइस वर्ब का रिसीवर यहां नहीं है, यहां एडवाइस वर्ब का रिसीवर मौजूद है। बात समझ में आ रही है ना? अब जो है थोड़ी और वेरिएशन के साथ इस चैप्टर को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बड़े ही जबरदस्त होंगे, आप थोड़े से आराम से समझेंगे इसको, ठीक है? देखिए सेंटेंस है हमारा, पीपल से दैट राम नोज मी, ठीक है? एक चीज समझना जरा सा, ये पीपल हो जाएगी सब्जेक्ट, से हो जाएगी आपकी वर्ब, ठीक है? और एक चीज जो ध्यान से आपको समझना चाहिए यहां से वो ये है कि ये दैट क्लोज है यहां से यहां तक, ठीक है ना? पीपल से, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो व्हाट के रिप्लाई में आया है ना ये, ठीक है? अगर व्हाट के रिप्लाई में आया है तो एक बात तो तय हो गई इससे कि ये जो दैट क्लोज हमने रखा है यहां पे, ये आपका नाउन क्लोज है और बन रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट और हुम के रिप्लाई में आने वाला तो ऑब्जेक्ट होता ही है। अच्छा एक चीज सोचो जरा सा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या हम इसको बाहर निकाल कर इसके बदले में वॉइस नहीं बना सकते क्या? ऐसा तो संभव था, जैसे हम ये कह लेते दैट राम नोज मी, पीपल के बदले में ये पूरी क्लोज हो गई, से के बदले में इज सेड लिखना होता, ठीक है, बाय पीपल। लेकिन ऐसा जैसे ही करेंगे आप फंस जाएंगे, ठीक है ना? कभी भी एक चीज याद रखना, ये दैट क्लॉज भले ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन कभी भी वॉइस बनाने के लिए इस दैट क्लॉज को शुरुआत में नहीं रखा जाएगा। इसको हम जैसे ही शुरुआत में रखेंगे ये सेंटेंस आपका गलत कर देगा। तो अब एक तरीका और है कि आखिर कौन सा ऐसा रास्ता होना चाहिए कि इसको हम जो है डील कर पाए। सिंपल, कभी भी अगर दैट क्लॉज ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसको पहले निकालने के बजाय आप क्या करेंगे, इसके बदले में इट रखेंगे, ठीक है? शुरुआत में पीपल के बदले में इट रखिए, हो गया। अच्छा अब देखो जरा, से जो है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है तो इज एम आर के साथ विथ भी चाहिए वॉइस के लिए। इट इज सेड हो गया। अच्छा अब देखो, पीपल के बदले में इट, से के बदले में सेड। अब हम करेंगे क्या कि इस पूरी दैट क्लॉज को रखेंगे जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट राम